ମୋତେ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି आपण बीजेपी को एमती केमिति आपण टार्गेट करती कोठी आपण एते डाटा नहीं कि बाहर करती मु तांको कहे मु माइनिंग रे पाठ पढ़ी खोदिबा बाहर करिबा ए मो काम सो बीजेपी रो जत्ते भी करप्शन अच्छी से माइनिंग करी 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 मु बाहर करे और सेटा को पब्लिक डोमेन रे रखे केउंझर जिते बड़े मु देखिली जीतू मुंडार केस आपण यकीन करेनि मु राति सारा सोई पाइलिनी मु फोन कली निशिकांत बाबू मु कहली निशिकांत जी आप जाइए और ये जो उड़ीसा की तस्वीर है कि जीतू मुंडा अपने बहन का कंकाल लेके बैंक पहुंचा और उसके बाद 20,000 रुपए के लिए उसने ये दुखद ये पीड़ा उठाई उस परिवार से जाके आप मिलिए। ये कब हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है उड़ीसा में। मोदी जी दिल्ली में और मोहन जी भुवनेश्वर में, दोनों की सरकार कबाड़ा इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार में अगर जीतू मुंडा को अपने बहन का मरने का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 4 महीने तक धक्के खाने पड़ते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। क्या वादा करके आए थे आप? आपने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, यही तो कहा था ना बीजेपी ने। बोला था नहीं बोला था बताओ? कोई थिले ना नहीं कोई थिले? कौन कला हैं? सब स्टेट रे खाली गोटे काम या करो, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, दिनों सारा झूठ बोलो, राति सारा झूठ बोलो, यही काम कले। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलगला हैं? बिल बढ़ीगला। स्मार्ट मीटर टाको आम आदमी पार्टी वाला ठीक करिवे। सेटा होची लूट मीटर, स्मार्ट मीटर नो है। लोकों को लुटिवा पाई से मीटर टा आछि। तो बोले 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। किसको देख के बोलते हैं बीजेपी वाले? केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री कर दिया, बोले हम भी करेंगे। भगवंत मान ने कर दिया, बोले हम भी करेंगे। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, तुम बेईमान लोग हो, पहले ईमानदार बनो, केजरीवाल की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह, भगवंत मान की तरह, तब फ्री कर पाओगे बिजली। ऐसे बोल देने से नहीं होगा। आज क्या हो रहा है उड़ीसा में? हमने सोचा था डबल इंजन की सरकार है, यहां स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, लेकिन हो रहा है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। हर राज्य में यही काम करते हैं, हर स्टेट के अंदर। हमारे यहां यूपी में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे। देश का प्रधानमंत्री इलेक्शन के प्रचार में जाके बोलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, भाइयों और बहनों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पब्लिक चुप हो गई। फिर बोले बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर लोग चुप रहे। फिर बोले बताओ होना चाहिए कि नहीं होना? पब्लिक कह रही होना चाहिए होना चाहिए।
और हमारे प्रधानमंत्री की जुबान इतनी काली है कि उसके बाद कोरोना की महामारी आ गई, पूरे प्रदेश में शमशान बन गया। इनसे सावधान रहना। ये ताली बजाने की बात नहीं बोल रहा। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता गांव में स्कूल बनाने की नहीं है, अस्पताल बनाने की नहीं है, उड़ीसा में सड़कें बनाने की नहीं है। हमारे आदिवासी भाइयों को, दलित समाज के लोगों को और उड़ीसा के लोगों को तरक्की और विकास, रोजगार देने की इनकी प्राथमिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता गांव-गांव में शमशान बनाने की है। ऐसी पार्टी से सावधान रहना, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। फिर गए हमारे यहां मोदी जी प्रचार में, कहने लगे बताओ नौजवानों तुमको क्या चाहिए। बोले साहब आप ही बता दो क्या चाहिए। कहने लगे नहीं नहीं बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत खूब बेरोजगारी हो गई है। लोगों ने कहा हां हो गई है। बोले यूपी के नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से रोजगार दे देंगे तुमको, गोबर से। किससे रोजगार देंगे? गोबर से। उड़ीसा में भी गोबर से रोजगार दे रहे हैं। उड़ीसा के नौजवान को सरकारी नौकरियां भी चाहिए और प्राइवेट नौकरियां भी चाहिए और रोजगार भी अपना चाहिए। इसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी, बीजेपी से भरोसा मत करना। और बीजेडी लंबे समय तक यहां उनका शासन रहा, लेकिन वो शासन पीछे से उनका एक अधिकारी पांडेयन, जिसका नाम बार बार आता है, वो चलाता था। नवीन बाबू को हम लोग समझाते थे बीजेपी के चक्कर में मत फंसिए, ये किसी के सगे नहीं है। हम लोग बोलते थे कि बीजेडी को बीजेपी से सावधान रहना चाहिए, लेकिन नवीन पटनायक जी नहीं माने, हर काम में उनका साथ दे देते थे। दिल्ली में हमसे राज्य का अधिकार छीना गया, नवीन पटनायक जी ने उस समय भी साथ दे दिया। नतीजा क्या हुआ? पूरे उड़ीसा में बीजेपी आ गई और बीजेडी यहां से चली गई। एक बात याद रखना, आज की तारीख में उड़ीसा को कोई पार्टी अगर विकल्प दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से कोई लड़ सकता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ सकते हैं। और ये बात कोई मैं हवा में नहीं कह रहा, याद रखना। आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है, बीजेपी जब से शासन में आई है, अगर उनसे सीना ठोक के आगे बढ़ के कोई लड़ने का काम कर रहा है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया झूठा आरोप लगा के। सत्येन जैन के ऊपर झूठा आरोप लगा के जेल में डाल दिया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझसे तो वैसे ही जले भुने रहते, मुझे भी पकड़ के जेल में डाल दिया। कहने लगे ये संजय सिंह ने तो अपने घर पे पोस्टर लगा रखा है, ईडी का स्वागत है, चलो इसको भी डाल दो जेल में। हमने कहा चलो जेल में रखो। जेल में रखा केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येन जैन को, मुझे भी रखा। लेकिन आपने देखा होगा जिस दिन मैं जेल से निकल रहा था, जेल के अधिकारी मुझे बाहर छोड़ने के लिए आए। उसमें से एक अधिकारी ने मुझसे कहा संजय सिंह जी आपसे एक अनुरोध है। मैंने कहा बताओ। उसने कहा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं, आप मोदी और बीजेपी के खिलाफ मत बोलना वरना दोबारा आपको जेल में डाल देंगे, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने उससे कहा जब निकलूंगा और मोदी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो हमारे कार्यकर्ता का मनोबल डाउन हो जाएगा। इस देश के लोग ये समझेंगे जेल की दीवारों से हम लोग डर गए, इसलिए जैसे ही कदम मैंने जेल के बाहर रखा, बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जो कुछ भी बोला है उसको पूरे देश ने सुना, बताने की जरूरत नहीं है।
मुझे एक बहुत बड़े नेता ने बुलाया और अब इस वक्त वो पद पे भी नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपको मोदी अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलना है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नहीं नहीं, मैं चाहता हूं आप बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बनिए। तो मैंने कहा सर, मैं लोगों का मुद्दा उठाने के लिए आया हूं। हमारे कार्यकर्ता पे अगर लाठी चलेगी तो देश की संसद में आवाज उठेगी, और ये उठाने के लिए मैं यहां पे आया हूं। मैं कोई अच्छा, आप मुझे क्लास मॉनिटर बना दें, इसके लिए नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? कहने लगे नहीं मानोगे। हमने कहा मानने ना मानने का सवाल नहीं, ये लड़ाई है अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई। तो मैं चलते चलते मैंने उनको एक ही बात कहा। मैंने कहा जिस दिन नरेंद्र मोदी के हाथ में मेरी जिंदगी का 1 मिनट बढ़ाने की और 1 मिनट घटाने की ताकत आ जाएगी, तब आपके सुझाव के बारे में सोचूंगा। वो भगवान नहीं है, इंसान है, और उनके गलत कामों पे हमें बोलना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, जहां कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए। चिंता मत कीजिए किसी बात की। आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन की कोख से हुआ है। 2005 से निशिकांत हम लोगों से जुड़े हुए हैं। जब हम आरटीआई का आंदोलन चलाते थे केजरीवाल जी के साथ, तब से परिवर्तन संस्था से जुड़े हुए हैं। आज 20 साल 21 साल का सफर हो गया। पीछे मुड़ के हम लोगों ने नहीं देखा, आगे ही बढ़ना सीखा है, लड़ना सीखा है। इसीलिए हमारा नारा है लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी आपके पास 3.5 साल का वक्त है। 3 साल का 3 साल का वक्त है, और 3 साल में भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा से साफ करना है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। वैसे तो निशिकांत जी अपने स्तर पर प्रयास करते रहे, जब भी इन्होंने बुलाया हम लोग आते रहे। कादियान साहब ने भी अपने स्तर पर बहुत कोशिशें की, संगठन के विस्तार की। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है, पंजाब, गुजरात, गोवा के बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा वो उड़ीसा का टारगेट होगा। उड़ीसा में आम आदमी पार्टी को स्थापित करना है। और वैसे भी जहां 2 पार्टी रहती है, तीसरी पार्टी जो नंबर 1 पे पहुंचती है वो कौन है? कौन है? दिल्ली में कौन था? बीजेपी और दोनों को पीछे करके कौन आगे निकला? पंजाब में कौन था? बीजेपी, अकाली दल एक साथ, कांग्रेस दूसरी तरफ। तीसरी पार्टी कौन बनी? और वहां नंबर 1 की पार्टी है। आज पंजाब में 95 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है, 95 सीटें। और बीजेपी का तो कोई नाम लेने वाला नहीं था यहां पे। मु जिते बड़े पाठ पढ़ुली एटी केउझर रे, बीजेपी वाला गोटे भी तांकर ऑफिस ना थिला एटी, गोटे भी एमएलए ना थिले तांकर 89 रे। वर्तमान से माने गवर्नमेंट रे अछंती। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। याद रखना, अगर एक एक कार्यकर्ता जुट जाएगा, और पहला चुनाव बता रहे हैं फरवरी में है, पंचायत का चुनाव। पंचायत का चुनाव पूरे उड़ीसा में मजबूती के साथ लड़िए, और वहीं से संदेश दे दीजिए सेमीफाइनल जीत के कि हम फाइनल जीतने जा रहे हैं। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? तो मुद्दा किस किस चीज को बनाना पड़ेगा? बिजली को, पानी को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को। जो यहां इलीगल माइनिंग होती है उसको मुद्दा बनाना पड़ेगा।
कमीशन खोरी जो होती है उसको मुद्दा बनाना पड़ेगा। और याद रखना, बाकी पार्टियों में लड़ने का दम नहीं है, लाठी खाने और जेल जाने का हौसला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। अब क्या कर लेंगे ये लोग? ज्यादा से ज्यादा मुकदमा लगाते हैं, दिन भर जाके थाने में बिठा देते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, जेल भेज देंगे। बाहर तो हो सकता है तुम्हारी पूंछ घर में कम होती हो, जेल चले जाओगे तो 300-400 रुपए हर दिन सरकार को तुम्हारे ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। उड़ीसा के जेल की ताकत कितनी है? पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख लोग जेल में रखे जा सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी उड़ीसा में अपने 50,000 कार्यकर्ता जिस दिन तैयार कर लेगी, किसी माई के लाल में दम नहीं है तुमको जेल भेज सके, याद रखना। मैं तो भाजपाइयों को जानता हूं कितने, मैंने तो वादा किया है कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया एक भी आदमी बाहर नहीं दिखोगे। एक भी आदमी बाहर नहीं दिखोगे। तुम्हारी सारी गुंडागर्दी ठीक करेंगे हम लोग, ये समझ लो आप। इसलिए जरूरत पड़ेगी इनसे हर तरीके से लड़ाई लड़ना है। लड़ाई लड़ना है आदिवासी के मुद्दे पर, लड़ाई लड़ना है हमारे दलित पिछड़े भाई जो गांव में सताए जा रहे हैं उनके मुद्दे पर, लड़ाई लड़ना है आज उड़ीसा को जो पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे जो उड़ीसा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन सवालों के ऊपर सड़क पर लड़ना है और सरकार को यह कहना है अपनी औकात में रहो, उड़ीसा को शांति से जीने दो, शांति से रहने दो और जो हमारा काम है वो काम हमको करके दो।